नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जगदलपुर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव के लिए भी जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव घोषणा के बाद से ही जिले भर के समस्त स्कूल, आश्रम, सरकारी कार्यालयों में मेरा वोट मेरा अधिकार बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि मतदान से कोई भी मतदाता ना छूटे। इसके अलावा आयोग द्वारा नए मतदाताओं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की भी अपील की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार नाम जुड़वाने के लिए 31 मार्च तक का समय अभी शेष है। जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कार्यालय में मतदाता सूची मतदाता जागरूक के लिए जानकारियां दी जा रही है। इसके लिए जागरूकता कक्ष भी बनाया गया है जिसमें लोग आकर मतदान और मतदान की प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बैनर पोस्टर के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि विकलांग जनों के लिए पहली बार मतदान केंद्रों में विशेष व्यवस्था होगी। साथ ही युवाओं के लिए भी हर मतदान केंद्र में सेल्फी जोन होगा जिसमें मतदान के बाद मतदाता निशान के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में वायरल कर सकें। झांसी में व्यापारियों ने अनोखा अंदाज में चीन के बने सामानों की होली जलाकर विरोध किया। व्यापारियों ने चाइना के बने सामानों की होली जलाने के साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर संपूर्ण देश में चीन के सामान की होली जलाई गई। व्यापारियों ने रोष जताते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में सीपरी बाजार में अन्नी चौराहे पर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी और महानगर अध्यक्ष संतोष साहू के नेतृत्व में चीन द्वारा निर्मित सामान का होलिका दहन किया गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष संजय पटवारी ने कहा कि व्यापारी देश के आर्थिक मामले में विरोधी देश चीन को नहीं पनपने देंगे। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि चीन के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। हाल ही में चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चौथी बार मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने पर अपने वीटो पावर का उपयोग करते हुए उसे बचाने का प्रयास किया गया। चीन एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इस पर देशवासियों और व्यापारियों ने चीन के सामान की होलिका जलाने का निर्णय लिया। आज संपूर्ण देश में व्यापारी संगठन 1000 स्थानों पर चीन के सामान का होलिका दहन कर अपना रोष व्यक्त करेंगे। क्या कार्यक्रम रहा है आप लोगों का? देखिए, पाकिस्तान समर्थक चीन का पूरे देश में विरोध है। इस देश में आज 1000 जगह चीन के सामान से निर्मित सामानों की हम लोग होली जला रहे हैं। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के आह्वान पर हम लोग चीन का विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का सीधी सरकार से ये मांग है कि सरकार चीनी सामान का आयात बंद करे। दूसरा, आम जनता से अपील है कि चीनी सामान का वो विरोध करे, इसका बहिष्कार करे। तीसरा, हम लोगों का ऐसा मानना है कि चीन पाकिस्तान को सीधा खुला समर्थन दे रहा है और चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ से चौथी बार प्रेशर बनाकर विश्व का सबसे बड़ा आतंकी मसूद अजहर को उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया है। हम लोग चीन की भर्त्सना करते हैं और चीन का विरोध के चलते हुए होली के एक दिन पहले संपूर्ण देश में चीन के सामान की होली जल रही है। उसी तारतम्य में आज बुंदेलखंड में 100 जगह हम लोग इसकी होली का दहन कर रहे हैं। चलेगा नहीं, कंटिन्यू। होली का हम लोग दहन कर रहे हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम व्यापारी इस चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, नहीं बिकने देंगे। दूसरा, हम लोगों का कहना है कि आर्थिक रूप से हम लोग इस देश के आर्थिक चौकीदार हैं। आर्थिक रूप से देश को सुदृढ़ करने का काम हम करते हैं, तो क्यों ना हम चीन के बने सामान का बहिष्कार करें। आपकी जानकारी में बता दें कि विश्व में सबसे बड़ा बाजार अगर चीन का कहीं बिक्री का है तो वो हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान इस चीन के बने सामान को का बहिष्कार करेगा तो चीन आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा और निश्चित ही उसे पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा और हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का बहिष्कार करना पड़ेगा। देश के और प्रदेश के व्यापारियों के लिए आपकी क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? आपके चीन का उनको कितना विरोध करना चाहिए चीन के माल का? देखिए, बहुत अच्छे आपने बात कही तौसीफ भाई, और मैं आपको बता दूं विगत कुछ वर्षों में बहुत बड़ा अंतर आया है। जब से चीन का सामान का हम लोग बहिष्कार करने लगे हैं, देश के आयात में चीन का सामान आयात होना कम हुआ है और चीन इससे बौखलाया हुआ है और इसीलिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह के विज्ञापन लोगों को लालच देने का भी काम कर रहा है। तो निश्चित ही हमारा ये संदेश है देश के व्यापारियों के साथ साथ आम जनता से कि वो चीन के से बने निर्मित सामान का बहिष्कार करें, ना स्वयं खरीदें ना किसी को खरीदने दें।
कोटर पाथ फाइंडर एकेडमी विद्यालय के वार्षिकोत्सव में बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि चिंतामणि अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के आरंभ में गणेश वंदना, शास्त्रीय नृत्य, जंगल सॉन्ग आदि की प्रस्तुति की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कोटर मंडल अध्यक्ष रामदयाल पयाशी, महेंद्र सिंह सोलंकी, लखनवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री जितेंद्र शर्मा, एंकरिंग कर रहे कृष्णा पांडे ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। साथ ही यशवर्धन सिंह ने अपने एंकरिंग के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल संचालक अरविंद अग्निहोत्री, नीतू पांडे, साधना मिश्रा, समस्त पाथ फाइंडर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और क्षेत्र के अभिभावक गण आदि लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। और मुझे लगता है कि पुरुष लोग कम धैर्य रख पा रहे हैं अपने आप में, महिलाएं तो बैठी हुई हैं। मेरे ख्याल से जल्दी तुम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि वो लोग खाना भी बनाना होगा घर जाके। करने में लगा तो मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा उसे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हाँ हेलो बेटा। पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल के निर्देशानुसार सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें कि सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया और होली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाने का आग्रह किया गया। और ये भी बताया गया कि वर्तमान में आचार संहिता चल रही है, उसका विशेष पालन किया जाए, जिससे कि नगर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो और त्योहार को बड़े ही हर्षपूर्वक मनाया जाए। बैठक में नगर के समस्त पत्रकार और वरिष्ठ जन को बुलाया गया। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक किरण कीरो, तहसीलदार कमलेश अग्रवाल और थाना प्रभारी सरिता बर्मन और बालकृष्ण शर्मा, प्रधानमंत्री विचार युवा मंच मीना वर्मा, कोटर नगर परिषद बबलू गौतम, समाज सेवी भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल महामंत्री जितेंद्र शर्मा, रामदेव गोस्वामी, रामराज सिंह, सरपंच लखनवा, SI SNP वर्मा, ASI विजय सिंह, SI RK सिंह, BL रावत, आरक्षक मुकेश सिंह बघेल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। पेट्रोलिंग तो होती रही, बाकी आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से गठित की गई FST टीम के साथ शहपुरा पुलिस ने देर रात वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम ग्राउंड शहपुरा के पीछे मानिकपुर रोड पर ओमनी वैन में FST और शहपुरा पुलिस की टीम ने दबिश दी और ओमनी वैन से 28 पेटी अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुए पकड़ी टीम के द्वारा 2 आरोपियों को भी धर दबोचा गया। आपको बता दें कि शहपुरा ग्रामीण क्षेत्र में शराब ठेकेदार लंबे गांव-गांव शराब पहुंचाकर शराब का कारोबार कर रहा है। शराब की चपेट में युवा आ रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे काफी लंबे समय से शराब ठेकेदार ग्रामीण क्षेत्र में शराब पहुंचाकर जगह जगह शराब बेचने का काम कर रहे हैं। शहपुरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अवैध शराब बिक्री की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। FST टीम के साथ शहपुरा पुलिस ने इस मामले पर अपनी पैनी नजर रखते हुए मंगलवार रात शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने में सफलता हासिल की और आरोपी राजेश सिंह और वाहन चालक सुनील कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बोलते हुए वीडियो बनी है पूरा। सर क्या कार्रवाई की गई है? इसमें एक सफ़ेद कलर की मारुति वैन मिली है जिसमें 28 पेटी अवैध शराब जो है उसका परिवहन किया जा रहा था। इसे हमने शहपुरा मानिकपुर रोड पर पकड़ा है और उससे जब जांच की गई, पूछताछ की गई कि कहाँ ले जा रहे हो या इसका कोई अधिकार संबंधी पत्र है क्या, लाइसेंस, उसके द्वारा जो ड्राइवर है वाहन चालक उसके द्वारा नहीं बताया गया। कितनी कीमत की शराब होगी सर? ये शराब लगभग 1 लाख
की कीमत हमने अभी इसे आकलन किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन द्वारा जब से आचार संहिता लगाई गई है, FST और SST टीम का गठन किया गया है। उनके साथ हमारे स्टाफ रहता है। आज FST टीम के द्वारा और हमारे स्टाफ के साथ सामूहिक रूप से मिलकर के सूचना मिलने पर कि एक मारुति वैन में अवैध शराब परिवहन की जा रही है, उसको घेराबंदी करके स्टेडियम के पास मानिकपुर रोड पकड़ा गया, जिसमें से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। कितनी कीमत की होगी सर शराब? कीमत 2 लाख, शराब की कीमत 1,02,860 रुपये है। और आगे जब्ती की कार्रवाई की गई है? जब्ती की कार्रवाई की गई है। कुल शराब जो है 232 लीटर 270 मिलीलीटर शराब है, और जिसमें बियर और पूरी अंग्रेजी शराब है, जिसकी 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर के न्यू भेड़ाघाट के पास इमलिया गांव में रहने वाले 45 वर्षीय किसान ने कर्ज माफी न होने से किसान ने परेशान होकर जहर पी लिया, जिसके बाद किसान को इलाज के लिए गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। किसान का नाम भूपत पटेल बताया जा रहा है, जिसकी 4 एकड़ जमीन बरगी हिनौता के पास है। भूपत पटेल खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान भूपत ने खेत में इस साल चने की फसल लगाई थी, पर बीते दिन अचानक हुई बारिश और ओले से उसकी फसल खराब हो गई, जिसे देखते ही किसान ने खेत में जाकर जहर पी लिया। आनंद फानन में साथी किसानों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। किसान भूपत ने बताया कि उसके ऊपर 2 लाख का कर्ज था, पर सरकार की तरफ से आज तक माफ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान से भी उसे इलाज के लिए मदद नहीं मिल पा रही है। किसान भूपत की माने तो बीते दिनों अचानक हुई बारिश से भी उसकी फसल खराब हो गई, जिसे देखकर वो सदमे में आ गया और खेत पर जाकर जहर पीकर आत्महत्या करने की ठान ली। फिलहाल किसान की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्या कर्ज है तो दूसरी। कितना कर्ज लिया था? 2 लाख। तो क्या कर्ज नहीं चुका पा रहे थे? तो कब पता चला आपको? हमको रविवार को पता चला। कहाँ गए थे ये? खेती देखने। फिर वहाँ देखे तो चना ओले गिर गए, इसी वजह से खाली कर्ज भी है। कर्ज का है चुकाने। कितना कर्ज लिया था? 2 लाख रुपये। तो चुका नहीं पा रहे थे? फसल पूरी नष्ट हुई, काय में चुकाएंगे? इसी से घर चलाते, इसी से कर्ज चुकाते। वो कर्ज माफ नहीं हुआ सरकार की तरफ से? एक युवक को राजिम पुलिस ने धारा 363, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 6 लगाकर न्यायालय में पेश किया है। राजिम माघी पुन्नी मेला देखने अपने पिता के साथ आई एक नाबालिग अपने नाना के घर से अचानक गायब हो गई थी, जिसका पता चलने पर नाबालिग के पिता ने खूब खोजबीन किया और नहीं मिलने पर उन्होंने राजिम थाना जाकर गांव के ही संदेही युवक अजय जांगड़े के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। राजिम थाना प्रभारी बघेल ने अपने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में आरोपी के खिलाफ रणनीति तैयार कर जाल बिछाया। पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही ऑपरेशन मुस्कान के तहत आरोपी तक पहुंचने में मदद मिली। नाबालिग लड़की ने बताया कि आरोपी ने बहला फुसला कर रात में घूमने ले गया और उसके विरोध करने पर भी उसके साथ अनाचार किया। आरोपी अजय जांगड़े को दबोच कर उसके खिलाफ धारा 363, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 6 लगाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसकी बेटी जो है राजिम मेला देखने आई थी, उस समय उसकी लड़की बिना बताए कहीं चली गई थी, जिस पर से गुम निशान कायम कर जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना की पतासाजी के दौरान बताया उनके घर वालों से ही पता चला कि कोई गांव का ही संदेही व्यक्ति है जो उनके द्वारा ले जाया जाना प्रतीत होता है। तो हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर ASP गरियाबंद और SDOP गरियाबंद के मार्गदर्शन पर और मेरे नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार पतासाजी कर जो है गुम बालिका को जो है दस्तयाब किया गया है और उनको एक जो संदेही आरोपी था उनके कब्जे से बरामद किया गया है और जिस पर से बरामद करके जो है संदेही को गिरफ्तार कर जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अपराधी के खिलाफ क्या धारा है? धारा 363, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 लगा हुआ है। जबलपुर के लेडी एलिंगन अस्पताल से एक नवजात बच्चा चोरी हो जाने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। दरअसल दोपहर 2 बजे के लगभग बरेला थाना अंतर्गत कटिया घाट में रहने वाली सुलोचना को सुबह 7 बजे एंगलिन अस्पताल लाया गया। सुबह 11 बजे उसने एक बेटे को जन्म दिया। वार्ड क्रमांक 2 में बेड नंबर 1 पर मां और नवजात को रखा गया था। दोपहर 2 बजे के लगभग पीली साड़ी पहने 30 वर्षीय एक महिला आई
उक्त महिला सुलोचना के पास 5 मिनट के लिए रुकी और बताया कि वो एक मरीज को देखने आई थी। इसी समय सुलोचना बाहर निकली। बेड पर सिर्फ उसका बच्चा था। उसके साथ मौजूद मोहल्ले की पार्वती नामक महिला शॉल लेने आई थी। बेड पर अकेला नवजात देख पीली साड़ी वाली महिला ने उसे उठाकर बाहर की तरफ भाग गई। जब तक सुलोचना और अन्य मरीज चिल्लाते महिला बच्चा लेकर फरार हो गई। बाहर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि महिला के साथ एक बाइक सवार युवक भी था जो नवजात को लेकर तेजी से पुल नंबर 1 की तरफ निकल गया था। इस सूचना पर पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी भी कराई, लेकिन बच्चा चोर महिला और नवजात बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस आरोपी महिला की पहचान करने की कवायद में जुटी है। सुलोचना के बेड के पास एक अन्य मरीज के परिजन ने बताया कि उक्त आरोपी महिला के साथ 2-3 और महिलाएं थीं। इससे ये साफ है कि बच्चा चोरों का गैंग है जो बच्चा चोरी के मामले में शामिल है। वहीं मौके पर एसपी शशिकांत शुक्ला, थाना प्रभारी सिविल लाइंस प्रवीण सिंह धुर्वे सहित पूरा अमला मौके पर पहुंचा। वहीं अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जिस बच्चा वार्ड से बच्चा चोरी हुआ, घटना के समय वहां पे कोई भी स्टाफ नर्स मौजूद नहीं थी। वार्ड के अलावा अस्पताल के अन्य 16 सीसीटीवी कैमरे बंद थे, जिसकी महिला की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। लगभग ये 2 बजे की बात है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि अलग हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 2 में सुलोचना डहरिया नाम की महिला थी जो आज डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। उसकी डिलीवरी 11:30 बजे के आसपास हुई है और 2 बजे कोई एक अज्ञात महिला आई है जो एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। वो उसके बच्चे को उठा के ले गई। वो बाहर घूमने गई थी तो इसी समय एक घटना घटित हुई है। जो भी हॉस्पिटल में स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में तलाश की जा रही है और पुलिस पार्टियां सभी स्तर पर लगी हुई हैं और तलाश कर रही हैं। अस्पताल की तो सीसीटीवी कैमरे बंद थे जैसा कि प्रबंधन बता रहा है, तो फिर अब ऐसे में पुलिस को दिक्कत नहीं होगी। अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा बताया गया है कि जो कैमरा वार्ड नंबर 2 के आसपास लगे हैं वो बंद हैं। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अन्य कैमरे में भी जो अगर किसी तरह कोई फुटेज आती है तो उसको तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। क्या घटना हुई है? सर मेरा बच्चा चोरी हो गया 2 के बाद हुआ है। आज ही उसको भर्ती किया था 8 बजे करीब, 11:30 बजे करीब डिलीवरी हुई। कैसे चोरी? कटिया घाट के रहने वाले हैं। कैसे चोरी हुआ जानकारी मिली? जानकारी तो मिली, कोई एक लेडीज आई रही तो वो अंदर गई रही, वहाँ से घूम के आई है। आने के बाद हम बच्चे को छुई है उसने, बोले थोड़ा सा खिला लेने दो। फिर इसके बाद उसने वहीं फिर उसको सुला दी। फिर वो बाहर निकली है। फिर इसके बाद में जो साथ में बाई थी लेके हमारे, तो फिर इन्होंने बोला थोड़ा चाय लेके आ, मेरे को मतलब अजीब टाइप का चक्कर टाइप के आ रहे हैं, ऐसे बोला। तो वो चाय लेने चले। वो लेडीज जिसने उठाई थी वो यहाँ गेट में खड़ी थी बाहर। फिर थोड़ा सा बाहर निकली है तो यहाँ थोड़ा देर खड़ी रही है। उसके बाद में उसने बच्चे को उठा के वो सीधी भाग ली है उस औरत ने। इसके बाद इन्होंने देखी मेरा बच्चा कहाँ गया, तो पीछे से समझाते गए हैं। तब फिर दौड़े हैं और पता भी नहीं चला कहाँ से निकल गई। गेट में जाकर पता किए तो वो बोले कि हमने तो नहीं देख पाए। जो मैडम जो है शायद कोई गई है तो वो इतना सब पेपर कुछ दिखा के गई है वहाँ से, जैसे लेडीज ने ले गई है। अब पता नहीं कौन है कौन नहीं है। कितनी लापरवाही मानते हैं? अब लापरवाही तो मैन गलती मानेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ के कैमरे बंद हैं, तो हम किसकी और लापरवाही मानेंगे, आप ही बताइए। अच्छा, वो महिला काफी देर से महिला आपकी पत्नी के पास बैठी थी, तो क्या पत्नी आपकी पहचानती है उनको? पत्नी नहीं पहचानती उसको, ना वो इनको पहचानती है। उसने कहा कि आपके पति ने भेजा है, तो आपको फ़ोन किया था पत्नी ने? नहीं, ऐसा नहीं बोला उसने कि आपके पति ने भेजा है। नहीं, इन्होंने मेरे को बोला, ये बताया, ऐसा कुछ नहीं। आपका नाम बताओ। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। आपके कितने बच्चे? 2 लड़की हैं, वो 30 नंबर है। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। आज 2:30 बजे करीब एक बच्चा वार्ड नंबर 2 से चोरी हुआ। पेशेंट आज सुबह एडमिट हुई थी 9 बजे करीब और 11:15 बजे उसको डिलीवरी हुई थी। उसके साथ में उसकी एक रिलेटिव थी और एक और लेडी भी उसके पलंग पे बैठी हुई थी। जब बच्चा चोरी हुआ तो मरीज ने बताया कि उसकी साथ वाली लेडी थी वो चाय लेने गई थी और वो खुद बाहर आ गई थी। और फिर जब वार्ड में वो वापस आई, फिर बच्चा अकेले था, वार्ड में वापस आई तो उसकी बाजू वाली ने बताया कि जो तुम्हारे साथ में दूसरी लेडी बैठी थी पलंग पे, वो बच्चे को लेके चली गई। तो उस महिला की परिचित की थी क्या? नहीं, ये नहीं बताया। उसने बोला कि जो उसने पूछा, मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी परिचित थी, तो बोली कि नहीं। उसने मैंने उससे पूछा था कि बैठी थी तुम्हारे बाजू में, बहुत देर तक बैठी थी, तुमने क्या पूछा उसको? तो उसने बोला कि हाँ मेरे पति ने भेजा, उसके पति ने, मतलब मरीज के पति ने उसको वहाँ भेजा है, ऐसा उस मरीज ने बताया। क्या नाम है महिला का? कहाँ रहती है? सुलोचना। कहाँ रहती है?
एड्रेस देख के बताती हूँ। मैडम सीसीटीवी कैमरे में जानकारी आ रही कि कैद हुए। सीसीटीवी कैमरा हमारा बंद था कल से। कुछ काम चल रहा था यहाँ पर। एक टैबलेट नया लॉन्च किया गया है, उसके लिए हम यहीं बैठ के सब डॉक्टर से डिस्कस कर रहे थे और वो डिस्चार्ज हुआ, टैब जो डिस्चार्ज हुआ तो उसको प्लग से लगाने की जब कोशिश की तो हो सकता है उसी बीच में वो कैमरा बंद हुआ हो, क्योंकि वो जो कैमरा बंद हुआ उस समय हम लोग सब लोग 4-5 डॉक्टर यहीं चैम्बर में बैठ के एनालिसिस कर रहे थे। जबलपुर के मदन महल थाना पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर नाबालिग किशोरी के अपहरण और बलात्कार का आरोप है। पुलिस प्रभारी ने फरार सौरभ नन्ना और सौरभ धरातिया को गिरफ्तार करते हुए बताया कि 20 फरवरी 2019 को जबलपुर से नाबालिग किशोरी अपनी नानी के घर नैनी गई हुई थी, जो अचानक घर से गायब हो गई थी। नाबालिग के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पता चला कि किशोरी ने इलाहाबाद में ATM का उपयोग कर पैसे निकाले हैं, जिसके बाद एक टीम वहां पहुंची और किशोरी की पतासाजी कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और जबलपुर ले आई। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि नैनी में ही उसके पड़ोस में रहने वाले सौरभ नन्ना ने उसे अपने साथ चलने के लिए राजी किया था, जिसके बाद वो उसके साथ चली गई। इलाहाबाद पहुंचने पर सौरभ नन्ना और उसके दोस्त सौरभ धरातिया ने उसके साथ बलात्कार किया और फरार हो गए। बहरहाल पुलिस अब दोनों को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ कर रही है। ये दिनांक 20/2/2019 की बात है। एक नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, अपराध भी दर्ज हुआ था। बाद में लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किए गए तो लड़की को बरामद किया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो उसका नानी का घर जो है नैनी में है और वहाँ पर कुछ मोहल्ले के लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई थी। तो लड़कों ने बहला फुसला के उसको मोबाइल के माध्यम से वहाँ बुला लिया और ATM भी उसका बोला कि ATM भी तुम अपने घर से लेके आना। बच्ची के द्वारा ATM का उपयोग जब वहाँ इलाहाबाद में किया गया तो ये क्लियर हुआ कि लड़की की लोकेशन कहाँ है। तो पुलिस के द्वारा कोशिश करके वहाँ लड़की को बरामद किया गया। उसके बाद फिर लड़के दोनों फरार थे। दोनों फरार लड़कों को लड़की की ही निशादेही पर, बच्ची की निशादेही पर दोनों को कल अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों ही लड़कों ने जिस गाड़ी का उपयोग किया था, एक्टिवा गाड़ी, उसको भी पकड़ लिया गया। दोनों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी, जिसको अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या नाम है लड़कों का और कहाँ से इनको? एक सौरभ उर्फ नन्ना है और दूसरा है सौरभ धरातिया। इनको नैनी से ही गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। नए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से करना और जो वहीं आपराधिक चुनौतियां आएंगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शहर में बढ़ते अपराधों की समीक्षा कर अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व SP अमित सिंह और कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें जबलपुर से हटाकर भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। निमिष अग्रवाल को अमित सिंह की जगह सरकार ने भेजा है। सबसे पहले प्राथमिकता जो आगामी चुनाव है लोकसभा के, वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हों, वो पहली प्राथमिकता है। और इस दौरान जो भी कोई आपराधिक चुनौतियाँ आएंगी उनका हम सामना करेंगे और जो भी केसेस आते हैं उनका हम लोग डिटेक्शन करें और कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति बने, यही प्रयास रहेगा। शहर में लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और भी कई तरह के अपराधी जो बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या? जिन अपराधों में वृद्धि हो रही है उनकी मैं निश्चित ही समीक्षा करूँगा और जो भी उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए उसको हम और तेज करेंगे। होली आ रही है, होली की शुभकामनाएं शहरवासियों को। संपूर्ण शहर के वासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से और सबके साथ मिलके अच्छे से होली का त्यौहार मनाएं, यही मैं सबसे अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिंडरई पुलिस ने CRPF जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, जबरन किसी को रंग न लगाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की। आपको बता दें कि फ्लैग मार्च श्रीमान पुलिस अधीक्षक RRS परिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक KS कुशवाहा, SDOP PS मरावी, नैनपुर नगर निरीक्षक RM दुबे के मार्गदर्शन में और चौकी प्रभारी पूजा गिरी ने CRPF जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च बाजार चौक, बजरंग चौक और
रथ टोला फाटक मोहल्ला समेत नगर के अन्य स्थानों पर निकाला गया। चौकी प्रभारी पूजा गिरी द्वारा लोगों को बताया गया कि आचार संहिता का उल्लंघन होने पर पुलिस को सूचना दें। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान जवानों को देख लोगों ने सैल्यूट कर उनका अभिवादन किया और मोबाइल में वीडियो भी बनाया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बीते कुछ दिनों से सवाल में आने वाली सतना पुलिस के मिजाज बदलते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर जिले के शहर से लेकर ग्रामीण तराई तक के थानों में पुलिस की कार्यप्रणाली में अंतर नजर आ रहा है और ऐसा हम नहीं, यहाँ के बाशिंदे खुद मानकर कहते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस कर्मियों में नई ऊर्जा और कसावट दिख रही है, जबकि ऐसा भी नहीं कि सब बदल गया है। पुलिस वही है, तंत्र वही है। अगर कुछ बदला है तो काम करने का मंत्र और कप्तान। अभी आईपीएस रियाज इकबाल को जिले में आमद दिए तीसरे दिन ही गुजरा, लेकिन शहर की यातायात से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक में मुस्तैदी हुई। पुलिस यहां आगामी चुनाव के लिए लगी आदर्श आचार संहिता में अपराधियों की धरपकड़ में लग गई है। वहीं लगातार गैर कानूनी व्यवसाय, जुआ, सट्टा, शराब तस्करी, पशु तस्करी से लेकर तराई तक में दहशत कायम करने वाले डकैतों की कमर तोड़ने में लगी दिख रही है। माना जा सकता है कि अब पुलिस अपनी सोशल पुलिसिंग की तर्ज में आ चुकी है, जो कि जिले के अमन पसंद बाशिंदों के लिए बेहद खुशी की बात है। एक बार फिर मुखबिर तंत्र और सर्विलांस की मदद से दस्यु, बबली और लवलेस को घेरने चोटी तक का पसीना बहाती दिख रही है। पुलिस से जुड़े जानकारों के मुताबिक सीमा के मनगवा पोस्ट टिकरिया में किसान परिवार पर आधी रात हमला बोल परिवार के युवक आरिफ को गोली चलाकर घायल करने के बाद यूपी पुलिस के लगातार जंगलों में दबिश के चलते बबली और उसकी गैंग के 5 अन्य साथी कभी सीमा के इस पार तो कभी उस पार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। ईडी में लगे पुलिस अधिकारियों का भी दबी जुबान में मानना है कि हम संयुक्त कार्यवाही और अपने तंत्र के जरिए दस्यु को ढेर करने में सफलता हासिल करेंगे। बता दें कि सतना के नवागत पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर थाना मंझगवा, बरोदा, धारकुंडी, नया गांव के थाना प्रभारियों ने अपने मातहतों के साथ अलग अलग टीमों में बॉर्डर के जंगलों में सर्चिंग शुरू कर रखी है। करेंगे और खुद हम लोग रहेंगे, हमारे पूरी टीम रहेंगे, जो बाहर से आए वो पहले वो भी रहेंगे। ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ेंगे हम लोग जहाँ पे किसी के ऊपर दबाव लग सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक बड़े नेता ने शिकायत भी की थी कि उसमें ललित गिरोह ने कोई करके धमकी दी। देखिए इस बार जब मीटिंग होगी, जो कलेक्ट्रेट में अलग अलग उसकी चुनाव की अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग मीटिंग होता है कैंडिडेट्स के साथ, हम सबको अपना लिस्ट देने के लिए बताता है जो उनको लगता है कि बल्ला उड़ेगा। एक तो प्रशासन का उसका हाथ में होता है और दूसरा कैंडिडेट्स का भी होता है। हम कैंडिडेट्स की जो समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं उसको भी पूरी तरह से एड्रेस करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, चुनाव हमारी प्रायोरिटी है, उसमें कोई तरह से कोई आड़ा नहीं आने देंगे और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। सब पॉलिटिकल प्रेशर आप है कि आप अपने ऊपर हावी नहीं हुए देते। एक व्यक्ति का कैरेक्टर होता है, वो बदलता नहीं है जगह और व्यक्ति के हिसाब से, तो जो है वो है। मैं मानता हूँ मैंने हमेशा ऐसा ही काम किया और ऐसे ही रहेगा। डिंडोरी के बजाग पडरिया गांव में बोलेरो वाहन और मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार महिला कुंवारी बाई की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक रामलाल सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल जिला अस्पताल डिंडोरी रेफर किया गया, जहां रास्ते पर घायल सरपंच रामलाल की मौत हो गई। आपको बता दें कि बोलेरो वाहन चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पिपरिया ग्राम पंचायत का सरपंच रामलाल त्योहारी बाजार की खरीदी करने बजाग जा रहा था, लेकिन बोलेरो वाहन का चालक लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही महिला की मौत हो गई और सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन रास्ते में सरपंच ने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बोलेरो चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। हर बात में रौब झाड़ने वाला पुरुष क्या इतना कमजोर है कि वो कुछ दूर चल भी नहीं सकता, या साहबों को धूप में निकलने में दिक्कत है? ये सवाल उन साहबों से है जो देश के नौनिहाल भविष्य कुछ बनाने का जिम्मा रखते हैं, मगर अपनी खुद की पहचान इन महिला कर्मचारियों के बराबर भी नहीं बना पाए। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के मंझगवा क्षेत्र में पदस्थ शिक्षकों की, जिन्हें शासन ने बीएलओ का दायित्व भी सौंप रखा है। आप देख सकते हैं कि जनपद के सामुदायिक भवन में मीटिंग में मौजूद पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों से अधिक है, लेकिन जब जन जागरूकता रैली की बारी आई तो सब साहब गायब हो गए। दरअसल जनपद सीओ मंझगवा के आदेश पर बैक की मीटिंग थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ताओं, बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत के सचिवों और समस्त बीएलओ को बुलाया गया। सभी कर्मचारी भी आए, लेकिन जब रैली की बारी आई तो गिनती के 6 सचिव, परियोजना अधिकारी और खुद जनपद सीओ, बाकी सब गोल है। ये सवाल है कि यहाँ रैली में साहब छुप गए तो कार्यक्षेत्र में क्या होता होगा।
लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। बीएजी जो बूथ लेवल पे हमारे कर्मचारी हैं उनका प्रशिक्षण रखा गया था। दोनों तहसील में एक एक दिन के लिए प्रशिक्षण रखा गया। कल मझुआ तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के बूथ लेवल के सारे अधिकारी कर्मचारी आए और आज बिरसिंहपुर तहसील के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनका प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बीएलओ हैं जितने और हमारे पंचायत ग्रामीण विकास के ग्राम रोजगार सहायक और सचिव और महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ और सहायिकाएँ। प्रशिक्षण के बाद मतदाता जागरूकता के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाने के निर्देश दिए गए निर्वाचन आयोग की तरफ से। उसके तहत एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें हमारे जो प्रशिक्षणार्थी थे वो साथ में हमारे गए और हमने यहाँ से जनपद कार्यालय से लेकर बस स्टैंड तक रैली निकाली और नारों के साथ मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया। नहीं, इसमें कोई आदेश किसी का नहीं है। केवल ये है कि कोई भी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी हो, प्राइवेट व्यक्ति हो, आचार संहिता का पालन करते हुए और उसमें शामिल हो सकता है और मतदाता जागरूकता के लिए अपना योगदान कर सकता है। उसमें किसी का लिखित निर्देश किसी के लिए नहीं था कि कौन रैली में रहेगा कौन नहीं रहेगा। रैली में उपलब्ध जो हमारे पास कर्मचारी थे वो वहाँ जा सकते हैं और उसमें बीएलओ भी शामिल थे। नहीं, आपने ठीक से देखा नहीं मुझे लगता है। वहाँ रोजगार सहायक भी थे, सचिव भी थे और बीएलओ भी थे। वीडियो हमारे तो महिला कर्मचारी शासन से ही वेतन ले रही हैं और शासन के लिए ही काम कर रही हैं ना। और पुरुष कर्मचारी नहीं, महिला कर्मचारी को हम इस तरह नहीं विभाजित कर सकते कि महिला है तो वो रैली में नहीं जा सकती। देखने में तो कुछ ऐसा ही आया सर। नहीं, महिला कर्मचारी हैं, शासन से वेतन लेती हैं, समान रूप से काम करती हैं और अपनी स्वेच्छा से पूरा नेतृत्व करती हैं। फील्ड में बराबर काम कर रहे हैं और धूप से कोई ऐसा थोड़ी है कि महिला कर्मचारी धूप में अकेले जाएगी और पुरुष नहीं जा सकता है। सब जा सकते हैं। केवलारी में आज अचानक बारिश, ओला पत्थर, तेज रफ्तार से तूफान से खेतों की फसल खराब हो गई। रोडों में आवागमन बंद हुआ। आज की बारिश ने किसानों का बुरा हाल पैदा कर दिया। केवलारी के किसानों को आज की बारिश में लाखों का नुकसान हुआ है। किसानों के घर में होली की खुशी होने की बजाय दुख है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में आतंक का पर्याय बने 5.5 लाख के इनामी डकैत बबली कोल और 1,50,000 के लवलेस कोल को घेरने दोनों राज्यों की पुलिस एक बार फिर चोटी तक का पसीना बहाती दिख रही है। पुलिस के जानकारी के मुताबिक सीमा के मनगवा पोस्ट टिकरिया में किसान परिवार पर आधी रात हमला बोल परिवार के युवक आरिफ को गोली चलाकर घायल करने के बाद यूपी पुलिस की लगातार जंगलों में दबिश के चलते बबली और उसकी गैंग के 5 अन्य साथी कभी सीमा के इस पार तो कभी उस पार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। एडी में लगे पुलिस अधिकारियों का दबी जुबान में मानना है कि यदि इस प्रकार का चला तो जल्द ही हम संयुक्त कार्यवाही और अपने तंत्र के जरिए दस्युओं को ढेर करने में सफलता हासिल करेंगे। आपको बता दें कि सतना के नवागत पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना मंझगवा, बरोधा, धारकुंडी, नया गांव के थाना प्रभारियों ने अपने मातहतों के साथ अलग अलग टीमों में चलकर बॉर्डर के जंगलों में सर्चिंग बढ़ा दी है। वहीं यूपी के चित्रकूट जिले के पुलिस कप्तान मनोज झा के मार्गदर्शन में यूपी के मारकुंडी, मानिकपुर के थाना प्रभारियों ने अपने जंगलों में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।